नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा आपके लिए प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज़ को चलाया जा रहा है और प्लेसेस इन न्यूज़ में हम नए नए उन प्लेसेस के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में समाचार में या जो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के धनौरी वेटलैंड के बारे में और उसके साथ साथ हम इन चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, जिसमें सारे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करके रखे गए हैं। क्यों ये चर्चा में आया, एनजीटी ने क्या प्रोविज़न इसके लिए दिए हैं, उन सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे और उत्तर प्रदेश में जितने भी वेटलैंड पाए जाते हैं उन वेटलैंडों के बारे में भी हम यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। धनौरी वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थिति गुरु तेग बहादुर नगर गौतम बुद्ध नगर या गौतम बुद्ध नगर, जिसको सामान्य भाषा में नोएडा कहा जाता है, वहां पर इसकी अवस्थिति दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास में धनौरी वेटलैंड को वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में 4 सप्ताह का अंदर इनको ये मार्क करने की बात कही कि आप इसको 4 सप्ताह के अंदर वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करके हमें इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। ये कहाँ पर है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव में आपको दिखाई पड़ता है, भिंडवास बर्ड सेंचुरी झज्जर हरियाणा, ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। सूरजपुर बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध नगर, आपको ये धनौरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। दिल्ली से नीचे जैसे आएंगे, सूरजपुर बर्ड सेंचुरी से नीचे धनौरी वेटलैंड आपको उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में यहां पर इसकी अवस्थिति दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी यहां दिखाई पड़ रहा है और साथ ही सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडवास ये भी हरियाणा में, और ये वेटलैंड में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। आइए जरा देखते हैं इसके आगे धनौरी वेटलैंड के बारे में कि क्या है, कहां पर इसकी अवस्थिति है और क्यों ये इंपॉर्टेंट हमें दिखाई पड़ता है। सिचुएटेड इन द धनौरी विलेज नियर दनकौर इन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। ठीक, दनकौर जिले के में गौतम बुद्ध नगर जिले में दनकौर के पास में धनौरी गांव में इसकी अवस्थिति दिखाई पड़ती है। यद्यपि यह मुख्य रूप से स्वतंत्र आर्द्रभूमि है, फिर भी यह यमुना बेसिन की पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हमें ये दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ के फीचर और यहाँ की विशेषताओं की तो क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ 217 पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें 150 सारस और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्रेन भी इसमें शामिल दिखाई पड़ता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी इसको मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही साथ प्रवासी पक्षियों के रूप में नवंबर से मार्च तक यहाँ लगभग 50,000 जल पक्षी आते हैं और इसकी पारिस्थितिकी महत्व के लिए बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसका दस्तावेजीकरण भी किया गया है। रामसर साइट क्या होती है, अब वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए थोड़ा सा और भी हो जाता है, इसको हम जान लेते हैं। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि होती है जिसे 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इसको रजिस्टर किया जाता है। साथ ही साथ आर्द्रभूमि संरक्षण सतत उपयोग के लिए यह एक ग्लोबल ट्रीटी के रूप में हमें दिखाई पड़ती। साथ ही साथ हम इस बात पर भी फोकस करेंगे कि रामसर स्थल के रूप में चुनी गई आर्द्रभूमियां अपनी पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर तमाम मानदंडों को पूरा करते हुए दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अभी कुल कितने वेटलैंड हैं तो इसको आप डिस्ट्रिक्ट के साथ में मार्क करके रख लीजिएगा। पहला हमें दिखाई पड़ रहा है बखीरा, दूसरा हमें हैदरपुर, तीसरा अपर गंगा या ब्रिजघाट नरोरा स्ट्रेच में कह सकते हैं। इसके अलावा सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नावर झील, सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सम्मन बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा, परवई नहीं इट्स पार्वती अर्गा और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। टोटल 10 बर्ड सेंचुरीज हमें, टोटल यहाँ पर 10 वेटलैंड रीजन हमें दिखाई पड़ते हैं। आर्द्रभूमि की घोषणा कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई वेटलैंड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स। राज्य के द्वारा जो इनके संरक्षण के संबंधी अधिकार हैं उसके अंतर्गत आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किया जाता है। बाकी मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए यूआईएस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।